हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इकोनॉमिक बॉटनी पोर्शन आरपीएससी फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो आ जाता है वीट आ जाता है। ठीक है, तो वीट के अंदर जो नीचे के नीचे है वो सबसे नीचे है पेडिसिल्स है, फिर आउटर लिग्यूम है, फिर लेमा है, फिर पेली है, फिर बाद में फ्लोरेट है और रेकिला है, ऑन है, फिर आ जाता है इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस ये है ऊपर की ओर मेरिस्टेम है। ठीक है, फिर अबोटेड है, स्पाइकलेट है, सेंट्रल स्पाइकलेट है, लेटरल स्पाइकलेट, स्टेराइल फ्लोरेट है, फर्टाइल फर्टाइल फ्लोरेट है, स्टेराइल फ्लोरेट, फर्टाइल फ्रूटेड रूम, वी वाला वाई वी वर्सेस एल फंक्शनल है, फिर वी आर एस एस लॉस ऑफ फंक्शन है, फिर इसके अंदर बी है, बी में क्या है टर्मिनल स्पाइकलेट है, फिर अबोटेड फ्लोरेट्स है, फिर स्टेराइल फ्लोरेट्स है, फिर रेकिला है, फिर बाद के अंदर फर्टाइल फ्लोरेट है, फिर ग्लूम है, फिर जीएन1 फंक्शनल है, जीएन1 रिड्यूस फंक्शन है, फिर आ जाता है वीट। वीट देखो जो एपिडे कंडोलिन ने ना ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स पुस्तक लिखी थी। सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है और सेंट्रल एशिया है, फैमिली जो है ग्रेमिनी है, जीनस जो होता है ना ट्रिटिकम एस्टिवम, कॉमन ब्रेड है, वीट सॉफ्ट वीट जो मैक्सिकन बोना, गेहूं, उपमा, पीसिया, गेहूं से केक एवं बिस्किट, सबसे कम प्रोटीन सबसे कम दो प्रोटीन से सबसे कम बनता है उपमा, पीसिया, गेहूं से केक एवं बिस्कुट बनते हैं। फिर आ जाते हैं फ्रूट जो होता है ना उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। एडिबल पार्ट जो होता है ना एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म होता है। व्हीट की जो है ना 18 स्पीशीज है। फिर जो है डिप्लॉयड है ट्रिटिकम मोनोकोकम 2n जो डिप्लॉयड होती है, टेट्राप्लॉयड जो है ट्रिटिकम ड्यूरम जो कि है 4n, फिर है हेक्साप्लॉयड जो कि है ट्रिटिकम एसिटिवम जो है 6n है। ठीक है ना, फिर बात क्या जाती है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन हो जाओ जो इसका जो कि कब से कब तक होता है, अक्टूबर से लेके नवंबर तक होता है। लोम सॉइल के अंदर ये होता है और इसका जो टेम्परेचर रहता है ना वो 10 डिग्री, ये जर्मिनेशन फिर 15 डिग्री से 20 डिग्री, जगह 10 डिग्री पे जर्मिनेशन होता है और 15 से 20 डिग्री पर फ्लोरिंग होने लग जाती है और 20 से 25 पर ये पकने लग जाता है। फिर इसकी जो कटाई होती है ना, मतलब की जो हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च से अप्रैल के अंदर होती है। और जो इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटीज है ना जिसकी जो इम्प्रूव्ड वेराइटी वो कौन सी है, सोनालिका है, शरबती है, सोनारा है, कल्याण है, सोना है, जनक है, प्रताप है, अर्जुन, मार्कोनी सर्वाधिक उगाया जाता है। टू ड्रूम सख्त गेहूं, मोरल व्हीट, सूजी, सोम्या, वर्मी सेला तैयार किया जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है साउथ इंडिया में इमर व्हीट की खेती की जाती है। ठीक है, इंडियन स्पीशीज है टिटिकम कम्पेक्टम और टिटिकम स्फेक्रोकोकम। ये दोनों जातियां मोहन और जोदड़ो जुदाई से की खुदाई से प्राप्त हुई है। फिर टिटिकम एस्टिवम ये स्पीशीज डॉक्टर नॉर्मन ई बोलोग यूएसए ने मेक्सिका में डेवलप की थी। फिर गेहूं के दाने 8 से 1.5% उसमें प्रोटीन होता है, 65 से लेके 75% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और 1.5% उसके अंदर फैट होता है, 2% उसके अंदर जो है वो मिनरल होता है। फिर आता है एक ग्लूटीन प्रोटीन चिपचिपी बेकरी में उपयोगी होती है, विटामिन बी 1, बी 2 और विटामिन ई। देखो गेहूं पिसाई के दौरान इनका लॉस हो जाता है, विटामिन बी 1, बी 2 और विटामिन ई सबका। क्षेत्रफल की दृष्टि एवं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में राइस के बाद वीट की दूसरी क्रॉप है। फिर रबी की खाद्यान्न फसलें ये कब की है, रबी की खाद्यान्न फसलें 5% से क्षेत्र में 5% क्षेत्र में उगाई जाती है, 70% इसका जो है वो प्रोडक्शन होता है। फिर जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक सर्वाधिक प्रभाव गेहूं गेहूं क्रांति। असंचित क्षेत्रों में गेहूं की अनुपयुक्त स्पीशीज मार्कोनी गेहूं टिटिकम ड्यूरम है। गेहूं की प्रोटीन में आवश्यक अमाइनो एसिड लाइसिन एंड थ्रियोनिन अपसेट होता है। अंकुरित गेहूं में विटामिन ई, विटामिन सी उपस्थित होते हैं। फिर होता है अंकुरित गेहूं में सर्वाधिक प्रोटीन 29.2%। व्हीट में पिगमेंट जो होता है ना वो जेंथोमिल परसेंट होता है। गेहूं में फसल का रोग कर्नाटक बंट रोग। फिर इसके यूजेस आ जाते हैं। देखो जो ब्रेड है बनाने में, बिस्किट बनाने में, चपाती बनाने में। फिर इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है, स्टार्च, एल्कोहल, मार्ट, डिस्टिल्ड स्पिरिट तैयार करना। फिर आ जाती है धान्य फसलें, सीरियल क्रॉप्स, व्हीट और राइस की। देखो जो व्हीट है ना प्रमुख धान्य फसल है, बोटनिकल जो नेम है ना इसका टिटिकम
स्पीसीज या ट्रिटिकम एस्टिवाई में मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। ये जो इसकी फैमिली है ना वो पोएसी ग्रेमिनी ग्रास फैमिली की है। फिर है उपांती वितरण। फिर गेहूं में शीतोष्ण क्षेत्रों की प्रमुख धान्य फसल है। गेहूं शीतोष्ण क्षेत्रों की प्रमुख धान्य फसल है। इसका उद्भव केंद्र दक्षिण पश्चिम एशिया है। यहाँ 600 बीसी में गेहूं की दो जंगली प्रजाति उगाई जाती थी जो एमर गेहूं के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद मैक्रोनी गेहूं जिसे ट्रिटिकम ड्यूरम उगाया जाने लगा। आज ट्रिटिकम वल्गर इसकी सबसे प्रचलित स्पीशीज है। रशिया, अमेरिका, भारत, फ्रांस, कनाडा, इटली व अर्जेंटीना गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। फिर आ जाता है उत्पादन व पैदावार की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। फिर आ जाता है भारत में गेहूं की तीन जातियां प्रमुख रूप से उगाई जाती है। ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड व्हीट 80% भाग में उगाई जाती है। ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोली मैक्रोही व्हीट 11%। ट्रिटिकम डाइकोम इमर व्हीट ये महाराष्ट्र के अंदर उगाई जाती है। फिर आ जाती है गुजरात में ट्रिटिकम नाइगर टिटिकम एनवा एपी ए तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में उगाया जाता है। टिटिकम एसेवन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में उगाया जाता है। फिर भारत में गेहूं की खेती 230 से 240 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। गेहूं के उत्पादन क्षेत्र का लगभग 84 भाग उत्तर प्रदेश में, एमपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान व बिहार में है। फिर आ जाता है वानस्पतिक लक्षण। गेहूं एक वार्षिक शाकीय पौधा है। इसका स्तंभ कलम कहलाता है। संधि जॉइंटेड स्टेम स्तंभ 0.6 से 1.5 मीटर ऊंचा तथा पर्व संधियों में डिवाइडर रहता है। नोड इंटरनोड्स में नवोद्भिद अवस्था में निकलने वाले जड़ें जल्द ही समाप्त हो जाती है तथा उनके स्थान पर अक्ष की भूमिगत संधियों से अनेक अपस्थानिक तंतु में झगड़ा मूल्य निकलती है। फिर है वध्य अवस्था की समाप्ति पर प्रत्येक वायु या अक्ष के शीर्ष पर एक स्पाइक पुष्पक्रम विकसित होता है। अर्थात गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक स्पाइक स्पाइकिका का स्पाइक कहलाता है। लाक्षणिक फल जो है ना कैरियोप्सिस बीजावरण व फल भित्ति आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फिर होता है बीज का लगभग 82% भाग भ्रूणपोष से बना होता है जो एक ल्यूरोनिक परत से ढका होता है। इस परत में विटामिन ई, सेलेनियम के अतिरिक्त अनेक खनिज व प्रोटीन पाए जाते हैं। जलवायु एवं गेहूं की खेती। जलवायु विश्व में गेहूं उत्पादन के अधिकांश भाग शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त गेहूं आर्कटिक क्षेत्र के उत्तर व मध्य भूमध्य रेखा निकटवर्ती क्षेत्रों में दुमटा मृदा लोमी सोइल गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक मृदा है। मिट्टी के आधार पर भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार का सिंध गंगा जलोद, पंजाब का इंडस जलोद, मध्य और दक्षिणी भारत की काली मृदा क्षेत्र, हिमालय व शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा। फिर भारतवर्ष में गेहूं की रबी फसल है। इसे अक्टूबर के प्रारंभ से नवंबर के अंतिम सप्ताह के बीच उगाया जाता है। बीज का अग्रासेन अग्रासेन जीएन अथवा सियासन से निवेचन कर लेने से सीडबोर्न रोग की संभावना कम हो जाती है। इसकी बुवाई छिड़काव अथवा चोपकर की जाती है। बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 120-190 केजी बीज की आवश्यकता होती है। फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं पंक्तियों में बोया जाता है। 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। खरपतवार को नष्ट करने हेतु 2,4-D कृत्रिम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। गेहूं की जो वामन किस्में बोई बोनी को बार-बार पानी की आवश्यकता होती है। लंबी को 3-4 बार। गेहूं की जो बोनी किस्में होती है ना वामन किस्में उनको बार-बार पानी की आवश्यकता होती है जबकि जो लंबी होती है ना उनको 3 से 4 बार की। भारत में चलाए गए समन्वित गेहूं सुधार परियोजना के लिए इसे प्रति हेक्टेयर 120 केजी नाइट्रोजन, 40 से 60 केजी फास्फोरस व 60 से 65 केजी पोटाश की आवश्यकता होती है। फिर रहती है कटाई। जनवरी के अंतिम सप्ताह व मई के मध्य तक प्रमुख उन्नत किस्में हैं। फिर है भारत में गेहूं की उत्तम किस्में विकसित करने का श्रेय डॉक्टर बी.एफ. पाल, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक को है। फिर इन्होंने दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
फिर है जरी को गेहूं उत्पादन प्रजनन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया है। भारत में विकसित गेहूं की प्रमुख किस्में सोना 64 देर से बोई जाने वाली दीवामन कल्याण सोना, कम उपजाऊ दीवामन किस्म साबरमती, जल्द पकने वाली किस्में सोनालिका, जल्द पकने वाली ये किस्में मोटी एचडी 1949, चौवासम किस्म सबसे अच्छी चपाती बनाने वाली किस्में एचडी 1941, अन्य कर्ण और सुनहरे व लंबे। फिर रहता है उपयोग। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। अनेक औद्योगिक उत्पाद स्टार्च ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है। अल्कोहल आदि को निर्माण में किया जाता है। ग्लूटेन से निर्मित मोनोसोडियम ग्लूटामेट को बेकरी इन उत्पादों में सुस्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं के चोकर अंदर 14.80% प्रोटीन व विटामिन होते हैं। यह केवल पोषक ही नहीं क्रमशः रुक्ष अंश को प्रदान करता है जो पाचन में मदद करता है। सूजी का निर्माण भी गेहूं से ही होता है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल हरियाणा में स्थित है। गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाली किस्म HI 86 63 है। शरबती गेहूं गोल्डन ग्रेन सबसे महंगा गेहूं है। और शरबती गेहूं कम पानी वाला गेहूं जो है कठिया गेहूं है। श्रीराम सुपर गेहूं की दो किस्में है। श्रीराम सुपर 3SR 72 5SR 02 है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश जो है ना वो चीन है। राइस अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइस। देखो राइस क्या है, एक धान है, सब फैमिली नाम है उसकी, ओरिजिनेशी है और बोटनिकल नाम है ओराइजा सटाइवा है। दो स्पीशीज है ओराइजा सटाइवा और ओराइजा गलेबी गलेबी रिमा। फिर इसका जो कंपोजिशन है ना, इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना वो कितना होता है, 90% होता है और जो फैट होता है ना वो 0.4% होता है। फिर आ जाता है थायमिन बी वन और नियासिन बी थ्री 2N = 24 और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। जापान के वैज्ञानिक ने राइस की क्रॉप में से हेजे का टिक्का तैयार किया। भारत में चावल उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 में बनाया था। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 किस्में हैं। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में चावल की 3 किस्में हैं और सितंबर से अक्टूबर में अमन, सर्दी में बोरो, गर्मी में। फिर रहता है स्पाइकलेट पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल, ये हो जाता है आउन हो जाता है। फिर आ जाता है एंथर आ जाता है। फिर फिलामेंट आ जाता है। फिर पेलिया आ जाता है। फिर बाद में है लेमा आ जाता है। फिर बाद में स्टिग्मा आ जाती है। फिर बाद के अंदर जिसे पिस्टिल कहते हैं। फिर नीचे की ओर ओवेलेज आती है। फिर स्टाइल लेमा और पेडिसल्स। फिर आ जाते हैं एंडोस्पर्म आ जाता है। एंडोस्पर्म सेल विद स्टार्ची ग्रेन्यूल्स एम्ब्रियो है। फिर आ जाता है प्लूम्यूल आ जाता है। स्कूटेलम आ जाता है और रेडिकल आ जाता है। लेमा आ जाती है। फिर न्यूक्लियर टिश्यू ब्रान। फिर आ जाता है टेस्ट आ जाता है। फिर बाद के अंदर पेरिकार्प आ जाता है। फिर बाद में आ जाता है मिलिंग। मिलिंग एनाटॉमी ऑफ राइस ए ग्रेन मिलिंग ट्रांसफर पेडी राइस इनटू फूड कंज्यूमेबल बाय ह्यूमंस। मिलिंग ट्रांसफर पेडी राइस इनटू फूड कंज्यूमेबल बाय ह्यूमंस। फिर बाद में आ जाता है जैसे कि ये होल है, ब्रेन है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है और ग्रेन है। ठीक है। फिर बाद में आ जाते हैं इसके 4 मेजर पार्ट्स होता है। हुल फाइबर्स इनडाइजेस्टेबल सेल्स होती है। ब्रांच जो होता है ना आउटर लेयर ऑफ डिहुलेटेड राइस कर्नल। फिर आ जाता है एंडोस्पर्म लार्ज इंटीरियर कंटेनिंग मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। फिर आ जाता है जम एम्ब्रियो ऑफ राइस कर्नल कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द ऑयल। जम जो है ना मतलब एम्ब्रियो के पास में क्या होता है ना, उसके पास में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ऑयल हो जाता है, उसे हम जम कहते हैं। फिर आ जाता है राइस आउटर पेल्यूरल लेयर, जो ब्रांच होते हैं ना प्रोटीन थायमिन एफ और सबसे इसके अंदर होता है एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। फिर डी कैलोरी के अनुसार राइस भारत का मूल निवासी पादप है। डी कैलोरी ने ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट नामक पुस्तक लिखी। एशिया में वेबिलोव फसलों के उत कृषि फसलों के उत्पत्ति केंद्र 8 केंद्र ने ओरिजिन ऑफ राइस साउथ वेस्टर्न जोन ऑफ एशिया, जबकि अन्य में थाईलैंड को माने। कुछ लोग ओरिजिन ऑफ राइस अफ्रीका को और मानते हैं। इंटरनेशनल राइस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के साइंटिस्ट चांग 1997 ने कहा है और परमिट से एशियाटिक एंड अफ्रीकन राइस का ओरिजिन हुआ है। राइस में लाइसिन अमाइनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइस की खेती आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। फिर गोल्डन राइस विटामिन A GMO। ब्राउन राइस में फील्डिंग एक
यील्डिंग परसेंट 76 से 79%। फिर आता है धोए हुए पके हुए चावल में निकोटिक एसिड एंड थायमिन की कमी होती है। फिर राइस ब्रान ऑयल 10 से 15%। कम उबले चावल में थायमिन की मात्रा अत्यधिक होती है। विश्व का पहला सुपर फाइन बायोटेक राइस सुगंध पुष्पा 146 धान को मशीन द्वारा साफ अब करके चावल के भूसे से अलग कर लिया जाता है। भूसे रहित चावल को यांत्रिक ओखली में कूटकर भूनपोष की बाहरी परतों को अलग कर दिया जाता है। अलग हुई इस परत को ब्रान या चोकर कहते हैं। फिर आता है चोकर रहित चावल पर पॉलिश कर बाजार में बेचा जाता है। फिर इम्पोर्टेंस इन राइस डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन IRRI फिलीपींस के डायरेक्टर ने तैयार की है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI 1940 इन लाइन कटक उड़ीसा। फिर आती है वेराइटीज कृष्णा मऊसरी जया पुष्पा 2.21 पद्मा कलिंगा 2 रत्ना बाला बासमती 370 सुगंधित IR 20 IR 8। फूड टोटल वेराइटीज जो है ना 13A FR 43B ड्रोट टोलरेंट वेराइटी जो है ना बाला हाई गोरा ब्लैक गोरा भवानी कंचन। कम पानी में उगने वाली जो है PLA 1 2 4। फिर आ जाती है प्रोसेसिंग स्पाइकलेट जो है पेडिसील आ जाता है। फिर पेडी राइस आ जाता है। देखो जो फ्लोरेट ए के रफ राइस फिर डेही सेल्स हस्क रोलियो एंड लेमा। फिर ब्राउन राइस कैरियोप्सिस ए के ग्रेन। फिर आ जाती है पॉलिश ब्रान एंड एम्ब्रियो आउटर लेयर ऑफ कैरियोप्सिस। फिर आ जाता है व्हाइट राइस एंडोस्पर्म राइस और पेडी धान या चावल। बोटनिकल नेम है ना ओराइडा सटाइवा है और फैमिली है ना पोएसी ग्रेमिनी ग्रास फैमिली। उद्भव का वितरण ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चावल भारत दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्टर्न ईस्टर्न एशिया के अन्य देशों का एक प्रमुख भोजन है। यह मध्य एशियाई देशों में पूर्ण एशियाई पूर्व ऐतिहासिक काल से ही उगाया जा रहा है। इसका सबसे पहला संदर्भ प्राचीन चीनी साहित्य में मिलता है। भारत में कार्बनीकृत धान के उनकरण हस्तानयपूर्व खुदाई से प्राप्त हुआ है। ग्रीक साहित्य में चावल को भारत की दशज फसल बताया है। बर्मा भारत चाइना थाईलैंड जापान इंडोनेशिया आदि 85% चीन में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जापान और 85% कहाँ पे होता है चीन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जापान। 1% जो होता है वो अमेरिका के अंदर हो जाता है। फिर आ जाता है वानस्पतिक लक्षण बोटेनिकल कैरेक्टर धान एक वार्षिक शाकीय पौधा है। इसका संचित स्तंभ की ऊंचाई 5 से 150 सेंटीमीटर होती है। आधारीय भाग में पर्व इंटरनोड छोटे होते हैं परंतु ऊपर की ओर और वे बड़े व खोखले होते हैं। आधारीय पर्व संधिया नोड से नीचे की ओर और जखड़ा जड़ें निकलती है। जलवायु व धान की खेती धान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन्स की फसल है। ठीक है इसके लिए गर्म जलवायु व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी उच्च भूमि किस्मों के लिए 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी कायिक वृद्धि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान जो है ना 21 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर भारत में धान की फसल को उसकी कटाई के समय के आधार पर 3 प्रमुख ग्रुप में बांटा गया है। शीतकालिक चावल विंटर सीजनल पैडी इसकी खेती दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय की जाती है। फसल का जीवन चक्र 60 से 160 दिन में निम्न क्षेत्रों में उगाई जाती है। शरदकालीन चावल ऑटोमम सीजनल पैडी मई जून में बुआई होती है। जीवन चक्र जो है 90 से 120 दिन का होता है। ऊपरी क्षेत्रों में उगाई जाती है। फिर है बसंतकालीन चावल स्प्रिंग सीजन पैडी दिसंबर से जनवरी के अंत में बोया जाता है। फिर विधियां है धान की खेती के लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। फिर आ जाता है धान की शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग ऑफ पैडी इसमें धान अन्य फसलों के समान शुष्क भूमि पर उगाया जाता है। फिर है धान की आर्द्र खेती मॉइस्चर फार्मिंग ऑफ पैडी यह वहां उगाया जाता है जो पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। भारत में धान की 90% खेती इसी विधि के द्वारा होती है। लगभग 100 से 110 केजी हेक्टेयर हरी हरी खाद खेत की बुआई के लगभग 1-2 माह पूर्व मिलाई जाती है। बुआई की पसाई 0 से
10 दिन प्रति हेक्टेयर सुपर फॉस्फेट व लगभग 20-200 केजी अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। प्रमुख उन्नत किस्में जो है ना, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में बाला जो है CR42 38 173 उच्च पैदावार किस्में, जमुना जो है ना BC6/48, कृष्णा जो है CR1 126। चावल में लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। साबरमती इस BC BC1 5/55 बढ़िया किस्म का बासमती चावल। जया एंड रत्ना सेमी ड्राफ वैरायटी ऑफ चावल। फिर आ जाता है उपयोग। चावल में 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, 8 से 10% प्रोटीन होता है और 1% फैट होता है, 2% इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। फिर आ जाता है थायमिन, विटामिन B1 चावल के छिलके में पाया जाता है। यूज ऑफ राइस, देखो राइस स्टार्च, एल्कोहल, कपड़ा उद्योग, क्लॉथ इंडस्ट्री, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। राइस एनर्जी का अच्छा स्रोत है। राइस इन मिनरल्स एंड विटामिन, राइस जो है मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। और ग्लूटेन फ्री हेल्दी फूड होता है। जो ग्लूटेन फ्री होता है ना वो हेल्दी फूड होता है। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। फिर है सेला राइस या उष्णा राइस। अनेक देशों में धान का छिलका अलग करने से पूर्व उसे गर्म पानी में लगभग 24 घंटे में भिगोया जाता है और फिर उसे वायुमंडलीय दाब पर 30 मिनट तक भाप में पकाया जाता है। इस प्रक्रिया को थाइमीन व अन्य जल के घुलनशील पोषक पदार्थ उनसे बाहर निकल आते हैं तथा फिर उनका छिलका उतार दिया जाता है। इस प्रकार के चावल शेला अथवा उष्णा चावल कहलाते हैं। धान की भूसी इसे प्राप्त वसीय तेल ब्रान ऑयल खाना बनाने में काम में आता है। धान की ये भूसी कागज निर्माण या जलाने में भी प्रयुक्त की जाती है। फिर किंग ऑफ स्पीसीज जो है ना, ब्लैक पेपर है, पिपर पाइपर नाइग्राम एल। और क्वीन ऑफ जो स्पीसीज है ना, कार्डेमन है, इलिटेरिया कार्डेमन। विशेष फिर दरिया दरिया जो है कोरिएंडर सटाइवम है, जीरा क्यूमिनम साइमिनम है और मेथी है फ्रेगोनेला फ्यूरम फ्यूरम ग्रेसम है। फिर बाद के अंदर आ जाता है कोरिएंडर। मसाले आ जाते हैं हमारे स्पाइसेस मसाले। इंडिया फर्स्ट इन स्पाइसेस, फिर कोरिएंडर दुनिया ग्रोइंग रीजन मेडिटेरिया। फिर बोटेनिकल जो नेम है ना, कोरिएंडर सटाइवम है, फैमिली जो है ना एपियसी अम्बेलिफेरी है। फिर बाद में यूजफुल पार्ट जो है ना वो फल है, इसका फ्रूट है। फिर आ जाता है सक्रिय तत्व, एक्टिव एलिमेंट जो है ना कोरिएंडेबल, इसके कारण सुगंध होती है। पुष्पक्रम जो है ना कंपाउंड अम्बल संयुक्त छत्रक। फ्रूट जो है ना वो गिमोकार्प होता है। गिमोकार्प नहीं है, दो मेरिकार्प का बना होता है जो कैम्फोर के साथ जुड़े रहते हैं। फ्रूट में वोलेटाइल ऑयल 0.3% से कम नहीं होनी चाहिए। कोरिएंडर 0.3% से 1% वोलेटाइल ऑयल होता है। फिग्स जो ऑयल होता है ना वो 13% होता है। प्रोटीन जो होती है ना 20% होती है। लीव्स लीव्स रिच इन विटामिन, लीव्स के अंदर विटामिन ए। कोरिएंडर एक्टिव एलिमेंट जो है ना डी लिंग लिंगलूल कोरिएंड्रोल कोरिएंड्राइल एसेटा 90% है। स्मॉल क्वांटिटी में एल बर्नोल्ड बोलनोट जिरेनियल एंड पीनी पाई जाती है। जो इसका उपयोग होता है ना फ्रूट वोलेटाइल ऑयल एरोमेटिक कोरिमेंटिव स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस ड्रोमा अजमेर राजस्थान। क्यूमीन जीरा। यूजफुल पार्ट है ना इसका वो है फ्रूट है। बोटेनिकल जो नेम है ना वो क्यूमीन साइमिनम है। जो इसकी फैमिली है ना अम्बेलिफेरी या एपियसी है। सक्रिय तत्व है जो है ना इसके अंदर क्यूमीन एल्डिहाइड और क्यूमीन है। उसका पुष्पक्रम है ना वो कंपाउंड अम्बल है। और जो फ्रूट है ना वो कीमोकार्प या सीजोकार्प है। देखो उत्पत्ति स्थल है ना ईरान एंड भूमध्य सागर। मेडिसिनल यूज है ना इसका वातहर उत्तेजक पेट दर्द में उपयोगी। भारत में दुनिया भर में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर है भारत दुनिया भर में सबसे उत्पादक देश है। मिस्र में जीरा का दुनिया में बड़ा निर्यातक है। मिस्र परागण मधुमक्खी के कारण के द्वारा था। भारत में जीरा का प्रथम स्थान जो है ना वो गुजरात है। 70% अकेला भारत जीरा का उत्पादन करता है। 70% कहाँ होता है? गुजरात में होता है। द्वितीय स्थान राजस्थान जालोर सिरोही है। जीरे से कुम्मेल पे पदार्थ बनाया जाता है। जीरे से कुम्मेल पे पदार्थ उपयुक्त पीएच 6.8 से 8.3 पीले फ्रोस्ट के प्रति सेंसिटिव होती है। जो इसका टेम्परेचर होता है ना 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो इसका सीड होता है ना ट्रीटमेंट जो होता है ना कार्बेंडिसम फंजीसाइड्स होता है। और वाष्पशील जो होता है ना क्यूमीन एल्डिहाइड मर्दा रेतीली दोमट मर्दा सैंडी सोई होती है। फिर फेंगरिक मेथी बोटेनिकल नेम है ना ट्राइंगोनेला फ्यूनम
ग्रो सीरम, और इसका यूजफुल पार्ट है ना वो सीड है, वाथर है, सक्रिय तत्व है कोलिन, ट्राइगोनेलिन, और मेथी अग्नाशी की बीटा सेल्स ऑफ इंसुलिन, मेथी अग्नाशय की बीटा सेल्स में इंसुलिन का संश्लेषण को प्रेरित करती है। इसे इसलिए इसे डायबिटीज में उपयोगी माना जाता है। ओरिजिन ऑफ सेंट्रल साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। राइस इन विटामिन ए एंड विटामिन सी। राइस ना रिच होता है विटामिन ए, सी, B1, B2, नियासिन, B3, फोलिक एसिड। सीड जो होता है ना डाई डाइएसोजेमिन स्टेरॉइड, सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर जो है हेयर टोनिक जो होता है ना कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। फिर मेडिसिनल प्लांट आ जाते हैं, एक केमिफोरा विथानिया और विथानिया सोमिनिफेरा। देखो इंक्लूड इन रेड डेटा बुक, इसे रेड डेटा बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर आता है केमिफोरा वेट मुंगुल, केमिफोरा वाइटी मुंगुल फैमिली, ब्रूस ब्रूसेरीबुशी ऑर्डर जो है ना सेपोनिडेल्स, अस्टिल फल ड्रूप फ्रूट के नाम से, औषधि बार्क छाल रेजोनस सेप या ओलिगम रेजिन, बाटिया डेलियम या बाटिया मटेरिका मेडिका का गूगल छोटा छोटा कांटेदार मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश वासी पादे थे स्टेरॉइड। Gugler-Storanz decrease the synthesis of cholesterol. Gugler-Storanz gums essential oils, sucrose, fructose, amino acid used in treatment of atherosclerosis and atherosclerosis, osteoarthritis, cardiovascular disease, obesity, arthritis, diabetes, अल्सर ट्रीटमेंट है, एस्जिमा है, डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक लेरिंथ्रिजाइटिस इसके अंदर भाई शांतिदायक है, बलवर्धक है, मूत्रवर्धक है, बलगम रोधक, टीबी का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, नेशनल रिसर्च सेंटर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, बोरेवी है, आनंद है, गुजरात है, 24 नवंबर 1992। फिर आ जाता है विथानिया सोमनी फेरा जो है प्यूनिर है, और उसकी ओरिजिन जो है ना वो इंडिया के अंदर हुई है, और इसकी जो फैमिली है ना वो सोलेनेसी है। ठीक है, विथानिया सोमनीफेरा। और इसका जो उपयोगी भाग है ना वो कौन सा है, वो रूट है, ताजी रूट में अश्व जैसी गंध आती है, हॉर्स लाइक स्मेल। फिर आ जाता है एल्कलॉइड्स देखे जैसे कि सोमनीफेरम सोमनीफेरम है, सोमनीफेरिनी है, विथानिया विथानिन है, विथाफेरिन है, और इसका यूज है शुष्क मूलों को कूट कर चूर्ण बनाया जाता है, बलवर्धक वीर्यवर्धक सभी शारीरिक कमजोरियां को दूर करता है, ल्यूकेरिया श्वेत प्रदर के इलाज में लाभदायक, जोड़ों के दर्द में बहरेपन का इलाज, पंथिया विषैले फोड़ों कार्बोनकल्स पर बांधी जाती है, एजिंग जीर्णता को रोकना है, ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर के में काम आता है, एजिंग में, अस्थमा में, इपिलेप्सी मिर्गी के अंदर भी काम आता है, किसमें मिर्गी के अंदर। इसी के साथ ये अपने इतने टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब आगे का वीडियो हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे।